आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और स्विफ्ट कोड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, क्या हमें ऑन पैसिव से विड्रॉल लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करने के लिए क्या हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूर पड़ती है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला पॉइंट कि अभी हमें इस समय ऑन पैसिव में स्विफ्ट कोड की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ऑन पैसिव में विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। सो जब विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर हमें पता चल पाएगा, कंफर्म हो पाएगा कि विड्रॉल लेने के लिए, विड्रॉल का प्रोसेस करने के लिए, यानी कि अपना बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है या नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमें रियल टाइम पर मिल जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन ऑन पैसिव में स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अभी इसकी रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वेट कीजिए, विड्रॉल का जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसी टाइम के आसपास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग, बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करने के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आपके मन में, आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सूरज जी, अगर हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? आपकी वीडियो बनाने का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ पर इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता क्या है और करते समय हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, स्विफ्ट कोड क्या होता है। इन सभी पॉइंट्स की रिगार्डिंग हमारे पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से कर पाएँ, हमें कोई भी दिक्कत ना आने पाए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन 3 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। आज के समय में जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बैंक के द्वारा किए जाते हैं वे सभी ट्रांजैक्शन स्विफ्ट की मदद से किए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक देश की बैंक किसी दूसरे देश की बैंक से पैसों में लेन देन करती है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। बैंकों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम को यूज़ करने का 2 मेन रीज़न है। पहला रीज़न है सिक्योरिटी। जब बैंक में बड़ी ट्रांजैक्शन की बात आती है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का सिक्योर रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये स्विफ्ट अपने ट्रांजैक्शन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाकर रखता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ताकि ट्रांजैक्शंस, जो पैसा है, जो भी ट्रांसफ़र होने वाला है, वो बिना किसी गड़बड़ी के करेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। और दूसरा मेन रीज़न है फास्टनेस, यानी कि तेज़ी। स्विफ्ट सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ट्रांजैक्शन को फास्टनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि तेज़ी प्रोवाइड करता है ताकि जल्द से जल्द अकाउंट में पैसा पहुंच सके, कोई भी दिक्कत ना होने पाए। और अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, कोई बैंक ब्रांच है, तो आपके बैंक अकाउंट का जो मेन हेड ऑफिस होता है तो हेड ऑफिस में एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है? फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करता है। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट ही स्विफ्ट सिस्टम का यूज़ करता है और फॉरेक्स डिपार्टमेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग स्विफ्ट सिस्टम को यूज़ करने के लिए स्विफ्ट कोड को यूज़ करते हैं। यानी कि हर एक बैंक में जो हेड ऑफिस होता है, जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, तो हर एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट में स्विफ्ट कोड होता है जिसके जरिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जाता है। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव किया हो या फिर किसी को भेजा हो तो आपको जानकारी होगी कि स्विफ्ट कोड कितना इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए। और अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट की जितने भी बैंक होते हैं उन सभी के पास अपना अपना स्विफ्ट कोड ज़रूर होता है। जिस प्रकार से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्विफ्ट कोड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या रीज़न होता है और स्विफ्ट कोड होता क्या है।
और यहाँ पर मैं अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में जो पेमेंट रिसीव होता है, तो उस पेमेंट को मुझे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करने के लिए यहाँ पर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जब मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना अकाउंट डिटेल फिल किया था, तो वहाँ पर मैंने अपना स्विफ्ट कोड फिल किया था। अगर मैं फिल नहीं करता तो मेरे बैंक अकाउंट में मेरा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हो पाता। तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड ज़रूरी होता है, तभी आप यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें स्विफ्ट कोड नहीं पता है अपने बैंक अकाउंट का, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3-4 तरीके बताने वाला हूँ। उसमें से पहला तरीका ये है कि अगर आपका अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में है, किसी बड़े बैंक में है, तो स्विफ्ट कोड आपके बैंक पासबुक में या फिर बैंक स्टेटमेंट में या फिर बैंक चेकबुक में या फिर बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप में कहीं ना कहीं आपको आपका स्विफ्ट कोड, आपके बैंक का स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। तो उसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में यानी कि बड़े बैंक में है तो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैंक पासबुक वगैरह में होता है स्विफ्ट कोड, ये हर एक बैंक में नहीं होता फ्रेंड। ये फैसिलिटी आपको हर एक बैंक के पासबुक में, चेकबुक में या फिर स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। कुछ ही बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उनके पासबुक में, चेकबुक में, स्टेटमेंट में आपको उस बैंक का स्विफ्ट कोड मिल जाता है, लेकिन सभी बैंक में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके बैंक पासबुक में, चेकबुक में, स्टेटमेंट में या फिर कहीं भी आपको अगर स्विफ्ट कोड दिखाई नहीं देता है, तो आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको अपने बैंक ब्रांच में चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप मैनेजर से बात कीजिए, उनको बताइए कि मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। वो पूछेंगे आपसे कि क्यों ज़रूरत है, आप बता दीजिए कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट में किसी दूसरे कंट्री से पेमेंट रिसीव करनी है, इसलिए मुझे यहाँ पर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बैंक मैनेजर को या फिर बैंक में किसी को भी पता होगा तो वो आपको स्विफ्ट कोड तुरंत बता देंगे फ्रेंड्स। या फिर कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बैंक में उनको पता नहीं हो पाता है कि उनके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे विलेज एरिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट का जो प्रोसेस है वो ना किया जाता हो, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आपके बैंक में जो मैनेजर हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ना पता हो कि स्विफ्ट कोड क्या है और उनके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। तो यहाँ पर एक सिंपल काम कीजिए कि मैनेजर को बोलिए कि उनका जो हेड ऑफिस है, उस बैंक का जो हेड ऑफिस है, यानी कि आपके एरिया में उस बैंक का जो हेड ऑफिस है, तो वो उनसे बात करें, उनसे पूछ लें कि इस बैंक ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। तो जो हेड ऑफिस होगा तो वहाँ पर फॉरेक्स डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, उनके पास उनका स्विफ्ट कोड होता है। वो तुरंत उनको बता देंगे कि स्विफ्ट कोड ये है, आप ये नोट कर लीजिए। तो वो स्विफ्ट कोड उनसे मांगकर आपको दे देंगे। इस प्रकार से आप बैंक में जाकर स्विफ्ट कोड बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बैंक ब्रांच वालों को पता है तो वो आपको बता देंगे, अगर उनको नहीं पता है तो हेड ऑफिस में बात करके आप पता कर सकते हैं। इसके बाद 2 और तरीके आपको बताने वाला हूं। पहला ऑनलाइन, दूसरा कस्टमर केयर, ठीक है ना। ऑनलाइन यानी कि अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पता करना तो आप गूगल पर या क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करके पता कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको मदद करती हैं आपका स्विफ्ट कोड प्राप्त करने में। लेकिन यहाँ पर स्विफ्ट कोड प्राप्त करने की रिगार्डिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना स्विफ्ट कोड प्राप्त करना चाहता है, सर्च करता है सभी डिटेल फिल करके, या फिर डायरेक्टली गूगल ब्राउज़र पर या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाकर सर्च करता है और उसके सामने जो डिटेल आता है निकल के, तो कई बार काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनका स्विफ्ट कोड सही है या फिर गलत है। तो इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप 2 तरीके अपनाइए। पहला, आपका बैंक पासबुक या बैंक चेकबुक वगैरह देख लीजिए। दूसरा, आप डायरेक्टली बैंक यानी कि ब्रांच में जाकर आप पता कर सकते हैं। तीसरा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कस्टमर केयर। आपके बैंक ब्रांच का कस्टमर केयर नंबर भी होता है, उस पर कॉल करके आप अपना स्विफ्ट कोड पूछ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही तरीका आपको सजेस्ट करूंगा। पहला, आपका बैंक चेकबुक वगैरह हो गया, आपका पासबुक वगैरह होगा, उस पर देख लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट यानी कि बैंक ब्रांच चले जाइए, वहां पर अपने मैनेजर से बात कर लीजिए, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे या फिर हेड ऑफिस से बात करके आपको प्रोवाइड कर देंगे।
सो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फ्यूचर में कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़े तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे और अपना स्विफ्ट कोड आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।